आइडेंटिटी एक सुप्रीम पावर है, मुझे महसूस होती है। लेकिन उसके अलावा भी क्या है कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, उसकी कोई भी अच्छी बात अगर मेरे सोल के काम आ सकती है तो मैं वो लेती हूँ। रिनोन्ड एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, थोड़ा सा मैं जब वो बोलूंगी तो मिली दिल धड़का। नहीं, आप ही मानिए कि जो असली ये चीज है कर्म हमारे, हाँ। जो हमारे साथ जाने, हाँ। उन पे हमारा फोकस ही फोकस है। के पीछे जो रीजन है ना वो पैसा है। और जब से जैसे नोटों पे अपनी फोटो लगवा देते हैं, मतलब कम कलेश हो जाए। बचपन आपके साथ हर कोई बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाता है ना, इट मीन्स कि आपकी जो आत्मा है ना अंदर से बहुत प्योर है। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया। आज तो कहूँगी जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। आज हम जिस मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं, शी इज रिनोन्ड, द वेरी गॉर्जियस, स्टर्निंग, ब्यूटिफुल इन्फ्लुएंसर तो है ही, साथ ही साथ स्पिरिचुअल स्पीकर भी है। मैं बात कर रही हूँ हिमानी चोपड़ा जी की। ये जितनी खूबसूरत है ना, सच मानिए उतनी ही इंस्पायरिंग भी है। वेलकम हिमानी जी ऑन द सेट ऑफ टोस्ट विद दोस्त। हिमानी जी, being a spiritual speaker, generally हमने देखा है कि जो spiritual speakers होते हैं, they are like very experienced, सीनियर होते हैं, या मैं ये कहूँ थोड़ा सा बड़ी एज में होते हैं। आप कैसे इन दिस अर्ली एज स्पिरिचुअल स्पीकर होना, हाउ इट कम्स, कैसे आया ये आपकी लाइफ में, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Okay. Thank you so much for the compliment. You deserve this. You really deserve this. और मुझे लगता है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। और रही बात इतनी यंग एज में, तो मुझे लगता है कि सोल की अपनी कोई एज नहीं होती, वो ट्रेवल करती है बॉडी टू बॉडी, ठीक है ना। मुझे अपनी एज पता है आज की डेट में, मेरी बॉडी की एज, बट मेरे सोल की एग्जैक्ट एज कितनी मुझे नहीं पता। मैंने कितनी लाइफ जी है, कितनी नॉलेज गैदर की होगी, मुझे नहीं पता। मैं ये पूछने वाली थी कि जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स होते हैं, तो जिस एज में वो जब जाके एक बड़ी इंस्पायरिंग बातें जब वो करते हैं ना, तो वो एक उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है, तब वो इतनी एज वो कर लेते हैं। लेकिन आपको देखकर इस एज में इतना वास्ट नॉलेज, इतना ज्ञान आपने इतना जल्दी कैसे पा लिया? एक्चुअली क्या होता है ना कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, ठीक है। तो हम लोग फोकस किस पे करते हैं स्टार्टिंग में? प्रॉब्लम पे। फिर धीरे धीरे एक फेज आता है जब लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशन पे करना है। ओके। और जब हम सॉल्यूशन पे फोकस करने लगते हैं, तो अब हमारे इन्वायरमेंट में, यहाँ पर आसपास जो हमारे आसपास लोग होते हैं, हम उनसे हेल्प की नीड सोचते हैं, सॉल्यूशन सोचते हैं जी। फिर इतना समझ में आता है कि सॉल्यूशन यहाँ तो नहीं मिलेगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना इंसान की लाइफ में, जी, तब आप सुप्रीम पावर की तरफ कनेक्ट होते हो, क्योंकि असली सॉल्यूशन वही मिलेगा। यहाँ सब लेने वाले बैठे हैं, देने वाला वही है। एंड हु इज द सुप्रीम पावर? सुप्रीम पावर मेरे लिए गुरु जी है, मेरे लिए माँ दुर्गा है। ओके। शक्ति जिसे बोलते हैं जी, कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। शिव जितने शांत हैं, कहते हैं ना कि जब शरीर शांत होता है, कहते हैं ना कि आपको कोई कुछ भी बोले, आप शांत हो तो आप शिव हो। लेकिन जो शक्ति होती है ना, वो बोलती है। ओके। अगर कुछ गलत होता है तो वो रिप्लाई करती है। तो जहां शिव और शक्ति मिल जाते हैं ना,
वहां महाशक्ति का निर्माण होता है, मुझे ऐसा लगता है। ओह ग्रेट, ओह ग्रेट। तो हिमानी जी, ऐसा भी नहीं है कि जब मैं आपको सुनती हूँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ, तो जब आप बोलती हैं ना अपने चैनल पे आके जब आप बोलते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं से आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है, इधर का सुनकर अपने चैनल को चलाने के लिए आपने आकर बोल दिया है। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब आप बोल रही हैं ना, वो सीधा यहाँ पर लगता है, माइंड में स्ट्राइक करता है। तो क्या ऐसा है कि जो आप बोल रहे हैं अक्सर जो दिल से निकलता है, तो उन चीजों को, उन सिचुएशंस को आपने अपनी लाइफ में फेस किया है? इज इट? हाँ, फैक्ट ये है कि जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आप देखोगे जी, वो जब मैंने स्टार्ट किया था जी, तो वो मेरी लाइफ जर्नी है जी। जब मैंने गुरुजी के साथ कनेक्ट किया है, और जितनी भी रील्स मिलेंगी, जितनी भी स्टोरीज मिलेंगी जी, वो, क्योंकि मेरी लाइफ जर्नी किसी और की लाइफ जर्नी के साथ कॉपी पेस्ट मैं कर ही नहीं सकती हूँ। बट आजकल ट्रेंड तो यही कहता है कि इधर का चिपका के जो है apना चैनल चला लो, उनकी बात अपनी बात में जो है बोलकर आप मिला लो और चैनल चला लो। बट आपका चैनल ट्रूली सेड इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी कैसे आती है, कहाँ से आती है? इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे गुरुजी से आती है, क्योंकि जो गुरुजी है वो पॉजिटिव एनर्जी का पावर बैंक है। ओके। जब आप पावर बैंक के साथ कनेक्ट होते हो ना, जैसे हमारी बॉडी को खाने की भूख होती है, ठीक है ना, कहते हैं एक दिन नहीं खाया वीकनेस आ गई। अगर हमारे सोल को जी भी पॉजिटिव एनर्जी की नीड है जी, तो अगर हम एक दिन भी उस परमात्मा को याद नहीं करते हैं, उनका शुक्राना नहीं करते हैं, तो वो हमारा जो सोल है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो वीकनेस फील करता है, वो लोनलीनेस फील करता है। ओके। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपकी लाइफ का ऐसा क्या फेस रहा है कि जिसने एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का आया हो, ये कनेक्टिविटी गुरुजी के साथ में? देखो, गुरु परिवार की अगर वर्डिंग में बोले तो उसे सत्संग बोलते हैं जी। तो ये भी गुरुजी की माया मैं समझती हूँ कि आज टोस्ट विद दोस्त में मैं सत्संग अपनी लाइफ का जो पहला सत्संग था वो शेयर कर रही हूँ। और ये स्टार्टिंग वहाँ से हुई कि मेरे मामा जी थे जी, और उनका हमारे साथ ऐसा था जैसे एक फादर फिगर होते हैं ना, जैसे मैं गुरुजी के साथ कनेक्टेड फील करते, अपने पेरेंट्स का साथ बड़ा प्रोटेक्टिव फील करते हो ना, राइट राइट। उन्होंने लाइफ में हमारे साथ ऐसे ही किया। वो हमारे साथ एक फादर की उनकी एज कम थी, कि पहले के टाइम होता था कि मम्मा और उनके अंदर 15-17 इयर्स का गैप था। ओके। तो ऐसा होता ना कि अगर कभी मेरे पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो ये तो है, ये सब संभाल लेंगे। और कोई प्रॉब्लम आती थी ना, तो ऐसा होता था कि मम्मा कॉल करते थे, कोई प्रॉब्लम हो, उनका ये होता था मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको एट द एज ऑफ 44-45 कैंसर डिटेक्ट हुआ, लीवर सिरोसिस, और वो था उनका 4th स्टेज। OMG। ठीक है। और हमारी फैमिली में तो कभी कैंसर के बारे में सुना ही नहीं, मतलब सुना था बट ऐसा कभी फेस हमारी लाइफ में आया ही नहीं, किसी की भी लाइफ में ना आए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि फैक्ट ये होता है कि अगर कोई इंसान किसी की जिंदगी से चला जाता है तो वो एक दिन रोता है, लेकिन अगर आपको पता होता है ना कि आपका इतना करीबी जाने वाला है, तो वो फैमिली और उनसे जुड़े हुए लोग हर दिन रोते हैं, हर दिन वो अपने उस इंसान को जाते हुए देखते हैं। तो हमने वो फेज भी देखा है। तो जब ऐसा था ना कि अब उनकी बॉडी में कुछ नहीं रह गया, तो ऐसा होता है कि हम परमात्मा का सहारा बिल्कुल लेते हैं। जी जी। तो मेरी फ्रेंड है जिनके थ्रू मैं गुरुजी से मिली थी, मतलब हम माध्यम बनते हैं ना। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जो गुरुजी है ना, मतलब ऐसे ऐसे करके गुरुजी हैं, और कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी हो ना, अभी वहाँ बड़े मंदिर जाओ, वहाँ जल प्रसाद मिलता है, वहाँ लोटा ब्लेस करवा के लेके आओ। तो मेरा उस टाइम में मैं महाशिव को मानती थी, माता रानी को मानती थी। तो ऐसा था कि मैंने देखा सुना, तो मेरी स्टार्टिंग ये थी कि मैंने कहा कोई हमारे जैसा दिखने वाला इंसान। हाँ। और
मैं मतलब महाशिव बोलते हैं, मैं कैसे मानूं? कैसे मान ली? मैं माता रानी को मानती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं कैसे पूजा कर सकती हूँ या मैं कैसे मान सकती हूँ? बट बहुत इंसिस्ट किया तो एक लगता है ना कि हाँ अभी सारे दरवाजे बंद है, अच्छा चलो जहाँ सब जगह जा रहे हैं यहाँ पे जाकर देख लेते हैं। राइट, हाँ। तो बहुत इंसिस्ट करने पे ऐसा हुआ कि अच्छा इस सैटरडे को जाऊंगी। मन में सोचा कि नहीं मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ, कहाँ जाऊंगी। तो उस टाइम मैं किसी रीजन से किसी शॉप पे गई, मेरी फ्रेंड की कॉल आई कि आज बड़े मंदिर जा रही है। मैंने कहा चली तो जाती, बेटा ना सो गया था, मेरा 4 मंथ का मेरा बेटा था तब। तो मैंने जैसे ही उसको बोला, मैंने ऐसे करके ऊपर देखा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ। वो फर्स्ट टाइम था जो मुझे ऐसा लगा कि कोई कनेक्शन तो है, कि मैंने बोला कि मैंने जाना है और वो बिल्कुल सामने मुझे स्वरूप दिखा कि अगर अच्छा इस वीक तू नहीं आई ना तो चल मैं ही आ गया। तो ऐसा लगा कि अच्छा चलो जाना चाहिए कि मामा जी बीमार है। फिर नेक्स्ट वीक हमने प्रोग्राम बनाया बड़े मंदिर जाने का। वहां गए, दर्शन हुए, मतलब बड़ी बड़ी पॉजिटिविटी लगी। वो इतना बड़ा जैसे पूरा शिवलिंग है और मतलब एक लगा कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा। जब आने लगे ना तो वहां पर एक एरिया है जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है और मेरा जो बड़ा बेटा उसने बोला कि मुझे भी उनके साथ जाना है। तो मेरा छोटा बेटा और मैं खड़े थे। वो रास्ता ऐसा था कि वो संगत के जाने के लिए बना हुआ होता, मैं बिल्कुल मिडल में खड़ी थी और छोटा बेटा मेरे हाथ में और सामान जो था मेरे हाथ में। मैं अंदर से तो परेशान हो रही थी कि मुझे ऐसे ही छोड़ दिया करके। इतनी देर में एक छोटी सी लड़की आती है, छोटी सी भी मैं लगाऊं कि 2nd 3rd क्लास बच्चे। वो मेरे पास आते कहते हैं अच्छा आप यहाँ खड़े थे, मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही थी। What? स्टिल मुझे लगा, देखो क्या होता है ना, मुझे लगा कि शायद बेबी है मेरे पास 4 मंथ का और बहुत क्यूट होते हैं बच्चे तो वैसे भी। तो मुझे लगा कि शायद कहीं पीछे देखा होगा और ऐसा होगा कि मिलने का मन कर रहा होगा तो मेरे पास आई है। ओके। उसके बाद मैं हंस लगी, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहती सितारा। मैंने कहा बहुत अच्छा नाम है। तो फिर मैंने मेरे बेटे को देखा, बोला ये तो क्या नाम है इसका? मैंने कहा शिवाय। छोटी सी बच्ची पूछ रही है ये सब? छोटी सी बच्ची पूछ रही है। और मैंने कहा शिवाय। बताओ शिव नाम से है, बड़ा प्यारा बेटा है। कहते आप मेरी गोदी में दोगे इनको? तो मैंने कहा हाँ ले लो। हालांकि जनरली हम छोटे बच्चों को पकड़ाते नहीं, बट उसने इतने प्यार से बोला, मैंने कहा अच्छा ले लो आप। उसके बाद क्या हुआ कि उसने ना ऐसे फेस पे हैंड रखा और बोला बड़ा प्यारा बच्चा है, इसका ध्यान रखा करो, ऐसे करके। और मेरे हाथ में करा दिया। फिर कहते हैं आप कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला मैं रोहिणी से आई हूँ। अच्छा इतनी दूर से आए हो? और मैं अपने अंतर मन से बात कर रही हूँ, इसे क्या पता रोहिणी कितनी दूर है। अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी ना तो आपके घर जरूर आऊंगी। स्टिल मुझे लगा कि रोहिणी छोड़ो, मतलब मेरे घर कैसे आ जाएगी? मैंने कहा आप जरूर आना। कहती बड़े मंदिर आते रहा करो, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहां से चली गई कि ऐसे कोइंसिडेंस है। घर आई, मैंने मेरी फ्रेंड को मैसेज किया कि मैं बड़े मंदिर हो आई हूँ, और तो बोला कि दर्शन हो गए? हाँ हो गए। तो मैंने बोला लेकिन ना एक लड़की मिली थी, छोटी सी बच्ची मिली थी और ऐसा ऐसा हुआ। एंड ऐसा था कि ये तो बहुत बड़ा सत्संग है, कुछ अलग हुआ है, कुछ तो अलग हुआ है, देखो क्या अलग हुआ है। तो मैंने बहुत ध्यान दिया। मैंने देखा कि जब से मेरा छोटा बेटा बॉर्न हुआ था ना, उसकी एक आई में इन्फेक्शन था। जैसे हम रोते हैं तो आंसू यहाँ से निकलते ना, वो यहाँ से निकलते थे और पूरी स्वेलिंग और चिपक जाता था। तो मेरे को ऐसा था कि हो जाएगा, ठीक होता रहता बच्चों के साथ तो ऐसे। बट वो 4 मंथ तक खिंचता चला गया। और एक दिन पहले ही मैंने देखा था, कहीं पढ़ा था कि अगर बहुत लंबे टाइम तक चले तो आईज भी मतलब चली जाती हैं। तो तब भी ऐसा था कि फैमिली दिमाग मेरा मामा जी की तरफ ही था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बेटे की आईज देखी, वो बिल्कुल ठीक। अच्छा इस चीज का मेरे पास प्रूफ भी है कि हमें होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको रेडी करा के एकदम सुंदर सा और पिक्स क्लिक करने का शौक। राइट। मैं जब गई थी मैंने पिक क्लिक की थी, प्रॉपर स्वेलिंग थी, सब कुछ था। जब मैं आई हूँ तो कुछ भी नहीं है। आज वो 6 इयर्स का हो गया, तब से अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टर्निंग पॉइंट था। दूसरी चीज, अच्छा मैंने बोला कोइंसिडेंस हो सकता है, जो मेडिसिन दे रही हूँ वो उसी दिन ही उसका इफेक्ट होना स्टार्ट हुआ।
तो दवा भी दुआ के साथ लगती है, ठीक है। वेल सेड। दूसरी चीज, जो वो लड़की आई वहां से, गुड़िया वहां से गई, फिर मैंने अपना माइंड चलाया कि उसके साथ एक बड़ा मंदिर एक कहने के लिए, वहां की संगत आप देखो ना, तो इतनी संगत होती है, इतनी संगत होती है ना, तो इतने संगत में, इतने क्राउड में कोई अपने इतने छोटे बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकता है, या किसी अननोन के साथ बात करने कैसे दे सकता है। प्लस मैंने ध्यान दिया कि जब वो गई, वो ऐसे आई और ऐसे गई, मतलब उसका फैमिली मेंबर कोई तो होता। ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे फील हुआ कि गुरुजी हैं, एक कनेक्शन बना, एक कनेक्शन बना। हाँ। कि बड़े मंदिर में गुरुजी में है, वो सुप्रीम पावर है। फिर उन्होंने अपनी संगत के, फिर धीरे धीरे करके मैं बोलती ना, वो इंसिडेंट स्टार्ट होने हुए। एक और चीज कनेक्ट करूंगी इसके साथ। फिर एक रात को मुझे सपना आता है, ड्रीम में मैं अपने वही जो एक्सपायर्ड है मामा जी, उनको देख रही हूँ, और वो दिख रहे थे, होता है ना कि आप कहाँ, वो बस में जा रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ आप कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, वो जो सामने इंसान खड़ा है ना, उससे पूछ ले मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वो चले जाते हैं। तो मैं फटाफट जाती हूँ उस इंसान के पास, मैं पूछती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं मेरे मामा जी, तो कहते हैं कि ना वो एक स्लिप पकड़ाते हैं, मैं देखती हूँ उसके ऊपर लिखा हुआ होता है जय गुरु जी। वो कुछ चीजें ऐसे कि मैं ऐसे बोलती थी ना कि उनका ऐसा लगा कि मुझे वो कह रहे कि मैं चला गया ना, खुद परमात्मा तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ है। आज मेरे घर में मेरी मासीज हैं, मेरी मदर है, मेरी पूरी फैमिली है, मतलब उनके लिए गुरुजी सब कुछ है। और ये मैं सिर्फ एक सत्संग बता रही हूँ आपको। और अगर मैं शायद ही किसी और के मुंह से सुनती ना, मैं सोचती कि शायद एक बनी बनाई कहानी है, लेकिन ये जब खुद के साथ होता है ना, के साथ होता है तो तब पता चलता है एक्सपीरियंस। ओके, तो ये है। और वो सत्संग चलते ही जा रहे हैं, वो रूटीन के अंदर बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल सुनने का मतलब ऐसा लग रहा था कि बनावटी कुछ नहीं है, और मैं भी रिलेट कर पा रही थी आपकी इन बातों से कि मतलब एक होता है ना कि आप एक बातें सुनते हो तो एक कनेक्ट करते हो माइंड टू माइंड, वो कनेक्ट किया है मैंने। राइट, रियली मतलब इट्स हार्ट टचिंग कि आप सुप्रीम पावर्स के साथ में, या जिनको जो आपके आइडल्स है उनके साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये जो है गुरुजी के साथ जो आपका कनेक्शन बना, तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट। राइट, ठीक है। अब रही बात कि ये कितने साल पहले की बात है, मतलब ये 5.5 ईयर्स पहले, मतलब 5 साल। तो 5 साल से जो है आप लगातार जो है गुरुजी को फॉलो कर रही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी आप पर कृपा पूरी तरीके से बनी हुई है। हर चीज में आप उनसे फिर कनेक्ट करती होंगी। बिल्कुल कनेक्ट करती हूँ। कनेक्ट कैसे करती हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में कनेक्शन हुआ, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना, वो चाहे ड्रीम्स में आके हो जी, और चाहे मैसेजेस के थ्रू हो, कैसे भी हो। तो मेरे पेरेंट्स को ये था कि हर कोई अपनी परमात्मा को मानते बिल्कुल। तो मैं जब मम्मा के पास गई और मैंने जब गुरुजी की बातें बतानी शुरू की उनको, ठीक है, तो मैं हर टाइम सिर्फ परमात्मा की बात करती थी। अच्छा, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आप जो सोचते हो ना, उसके आपके सोल के ऊपर, आपके जो आपकी समझ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है जी। आपकी आइडेंटिटी, आपके कैरेक्टर के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। आपके आसपास जो है वो आप समझ जाते हो कि मैं एक्चुअल में हूँ क्या। तो उनको लगता था कि पागल हो जाएगी, मतलब 24 घंटे, मैं कहती हूँ 24 घंटे जो गुरुजी मुझे अपनी बच्चे की तरह इतना प्यार कर रहे हैं। और समटाइम्स क्या होता है लाइफ में कि पेरेंट्स हैं, उनसे आप लाइफ में हर चीज शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो परेशान होंगे। सॉल्यूशन तो तब भी नहीं मिलेगा जी। और गुरुजी के साथ मेरा ऐसे कनेक्शन हुआ कि अगर अब कभी किसी चीज पे मैं परेशान होती हूँ, मुझे रोना भी आता है ना, तो मैं उनके स्वरूप के सामने जाती हूँ। और अभी तो क्या होता है, अगर मैं किसी की बुराई करने लगती हूँ ना कि देखो गुरुजी ऐसे किया, तो उनका स्माइलिंग फेस जैसे होता है ना, एक टेलीपैथी होता है, वो ऐसा होता है कि अच्छा
अच्छा ऐसे करके भी ऐसा होता है कि मैं बुराई कर रही हूँ। इतना इतना कनेक्ट है कि आप मतलब बिल्कुल स्वरूप से भी आप जो गुरुजी का जो चेहरा होता है वो आपको एक्सप्रेशंस आप समझ जाती हैं। बिल्कुल वो फीलिंग कि वो ऐसे फील करा देते हैं तो गलत है। ओह। क्योंकि अगर हम सबकी गुरुजी हैं, वो सबको माफ करते हैं, परमात्मा सबको माफ करते हैं, क्या हमने कभी गलती नहीं की होगी? तो कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, तो जैसे फादर वैसे बेटी। अच्छा। तो ऐसा होता है ना कि अगर गलत किया वो तुम्हें गलत लग रहा है, वो इंसान अपनी सोच और अपनी समझ के हिसाब से बोल रहा है, आपको रिएक्ट अपनी सोच और अपनी समझ के हिसाब से करना है। अगर आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप मेरी डॉटर और बहुत स्ट्रांग हो, आप उस चीज को बहुत ग्रेसफुली फेस करो। तो यहाँ पर हिमानी जी, जैसे चलो मतलब गुरुजी का आप इतने बड़े गुरुजी के भक्त हो, उन्होंने इंस्पायर किया आपको बहुत, और आज आपका जो चैनल है सत्संग गुरुजी महाराज, जो कि मतलब लोग बहुत प्यार करते हैं आपके इस चैनल से, आपसे, आपकी बातों से। कहीं ऐसा कमेंट मैं मतलब सुना, मैंने पढ़ा भी देखा कि गुरुजी जो है वो सिर्फ दिल्ली में ही अपना आशीर्वाद देते हैं, या दिल्ली वाले लोगों को ही अपना आशीर्वाद देते हैं, या पंजाबियों पे उनका जो है ज्यादा कृपा बनी रहती है। तो इसमें क्या कोई सच्चाई है, या मतलब ये सिर्फ लोग जो है जस्ट नेगेटिव और हेट कमेंट जो हम कहते हैं, तो इज दैट? और देखो, पहली चीज तो मैं कहूँ कि सिर्फ संगत पर ही गुरुजी अपनी ब्लेसिंग नहीं करते हैं, नॉन संगत पर भी करते हैं। अच्छा, मतलब जो उनके बड़े मंदिर नहीं भी जा रहा है, हाँ, जो हाँ, तो हाँ, जिनको गुरुजी के बारे में नहीं भी पता, जी, वो उनको भी ब्लेस कर रहे हैं इक्वली। अच्छा, ठीक है ना। अभी सूरज निकलता है, उसकी रोशनी प्रकाश तो सब पे इक्वल पड़ता है ना, ठीक है। वो हमारे बाहर निकलने की देर है ना, कि हमें पता चले। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके इस ग्रोथ में लाइक जो आप रेस कर रही हैं, और हर फील्ड में, क्योंकि मैंने जितना आपके चैनल से आपसे बात करके जो जाना है, यू आर वर्सेटाइल मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, यू आर मेकअप आर्टिस्ट, यू आर मतलब डांसर, और कई ऐसे और फील्ड्स है जिनमें आपका इंटरेस्ट बना हुआ है। तो आपके हस्बैंड का क्या रोल है और कितना सपोर्ट है वो आपको इतना सोशल होने में, और इज ही लाइक सपोर्ट कितना करते हो आपको? देखो, मैं अगर अपने हस्बैंड की बात कहूँ तो ये पॉडकास्ट भी कम पड़ जाएगा उनकी तारीफ करने में। ओह। कि मेरी जो मैरिज हुई थी वो 20 इयर्स में हो गई थी। मुझे लग रहा था यस, मुझे लग रहा था कि इनका जो है, क्योंकि मेरी एक और भी गेस्ट आई थी, उनको भी मैंने पूछा था कि ये बाल विवाह है क्या। तो मतलब लिटरली आपको देख के जो लग रहा है ना कि इतनी इस एज में, यार यू आर सेइंग कि आपके 2 बेटे भी हैं, बिल्कुल, और 20 साल की उम्र में आपकी शादी हुई है। 20 साल की उम्र मेरी शादी हुई थी, और जब मैं 21 साल की थी मेरा बड़ा बेटा हो गया था। अच्छा, ठीक है। जब मेरी मैरिज हुई थी तो जस्ट ऐसे लगा लो कि 1 महीना पहले, मतलब मेरी ग्रेजुएशन 1 वीक पहले कंप्लीट हुई थी। अच्छा। मेरी मैरिज की शॉपिंग भी मेरे पेरेंट्स ने की थी। एंड देन उसके बाद ना क्या होता है कि चलो बेटा हो गया, हर किसी का ड्रीम होता है। तो मैं स्टार्टिंग में ना, जैसे कहते हैं ना कि आपने भगवान को नहीं देखा तो आप पेरेंट्स को देखते हो, ठीक है। तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही स्टार्टिंग से चली हूँ। तो उनका ड्रीम था कि हमारी बेटी MBA करे। तो ये चीज मैंने मेरे हस्बैंड को बोली, तो उन्होंने बोला ठीक है करो, बिल्कुल करो। मतलब वो मेरे बेटे को लेकर जाते थे एग्जामिनेशन हॉल तक, हमें लेकर जाते थे कार में, 3 आवर्स बैठते थे, मेरा एग्जाम फिनिश होता था, फिर वो साथ लेकर आते थे। ये पहली चीज थी। उसके बाद लाइक मेकअप आर्टिस्ट बनना है। मेकअप आर्टिस्ट बनने में उनको ऐसा था कि आप करो लाइफ में, आप आगे बढ़ो, आप खुद से जाओ, आप इंडिपेंडेंट बनो। तो मेकअप आर्टिस्ट बनना मतलब शादी के बाद आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, या था पहले से कि बनना है आपको मेकअप आर्टिस्ट? शादी के बाद। उसका रीजन ये है कि 20 साल में मेरी शादी हुई, आज 15 इयर्स हो गए मेरी मैरिज को।
मुझे अभी भी मैं वो 20 इयर्स वाली हिमानी नजर आती हूँ अपने आप में। मतलब उन्होंने कभी मुझे चेंज होने के लिए बोला ही नहीं। और मैं ऐड करना चाहूंगी कि शायद कभी कुछ चीजें, कुछ विशेष जो मेरे पेरेंट्स ने पूरी नहीं कर पाए हो या अधूरी रह गई हो, वो भी मेरे हस्बैंड ने पूरी की है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। कि एक होता है ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए जी, तो मतलब उन्होंने वो हर चीज, मेरा वो हर सपना पूरा किया है, पूरा किया। और वो आज भी कर रहे हैं। मैं कहीं भी गई हूँ, मैंने गुरुजी के 2 भजन किए हैं, उसमें से जब मैं फर्स्ट के शूट पे गई थी तो उन्होंने बोला, मैंने कहा नहीं साथ चलो, और नहीं मुझे तो डर लग रहा है, तो खुद से जाओगे और बहुत अच्छा करोगे। तो वो एक मोटिवेशन, आगे बढ़ो। तो मैंने से बोला कि अच्छा कल को मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा, ऐसा होता है कहीं जाना पड़ेगा, तो क्या हो गया, आप जाओ। ओके। तो मुझे लगता है एक लेडी की ग्रोथ में उसके हस्बैंड का, उसके बच्चों का, उसके फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट जरूरी है, बहुत जरूरी। बिल्कुल। आफ्टर मैरिज अगर एक फीमेल को ग्रो करना है, सक्सेस पानी है, तो मतलब मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट होना इज मस्ट। बिल्कुल। और हिमानी जी, जैसे भी आपने कहा कि आपने 2 एल्बम्स किए हैं, भजन आपने किए हैं, तो आपको हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे दोस्तों के लिए गुनगुनाना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया, जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी धरते आस लगाई हुई है, सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, तू भी किधरे ठुकरावी ना, ये सोच के मैं घबराई हुईया। थैंक यू। हिमानी जी, शब्द मेरे गले में ही रह गए हैं। इतना ये सुनने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं आगे आपसे क्या पूछूं, मैं क्या बात करूं। मतलब ऐसा नहीं है, मेरे सर्कल में मतलब बहुत, मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि फिर मैंने भी सोचा कि अब जब बुलाएंगे गुरुजी बड़े मंदिर, कभी मौका होगा, और वो चाहेंगे, कहते हैं कि जब तक वो नहीं चाहते हैं तब तक कोई बड़े मंदिर पहुंच नहीं सकता। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज आपके ये जो सुर है, आज आपने जो ये भगवान जी, गुरु जी के लिए जो ये आज आपने भजन गाया है, मुझे लगता है कि अब शायद मुझे भी बड़े मंदिर जाने का जो है मौका मिल जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल, क्योंकि फैक्ट ये है कि हम मांगते बहुत कुछ हैं, लेकिन गुरु जी के साथ जुड़ने के साथ मुझे हर दिन बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे वो देते हैं जिसकी मेरे सोल को नीड है। राइट। वो छोटी छोटी खुशियां जो होती है ना जी, वो मुझे दे रहे हैं, जिसको मैं इग्नोर करती जा रही थी। हिमानी जी, ये तो हो गई आपकी स्पिरिचुअल फीलिंग्स की बात, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसके बारे में। स्पिरिचुअल स्पीकर के साथ साथ आप एक रिनोन्ड सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो मैं आपसे ना पूछना चाहूँगी कि क्या आज के टाइम में ओनली सोशल मीडिया पर आकर फॉलोअर्स बनाना, लाइक्स, कमेंट्स, सिर्फ यही एक जो है लाइफ का एक्सपेक्ट रह गया है, और ये कितना अफेक्ट करता है हमारी आज की जिंदगी को? मतलब मैं ये देखती हूँ कि जो अगर जिनके फॉलोअर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है बाय चांस, और वो फॉलोअर्स डिक्रीज हो जाते हैं या कुछ भी, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं लिटरली। तो व्हाट इज दिस? क्या मतलब ये एक्चुअली क्या है ना
कि ये तो फैक्ट है कि सोशल मीडिया जो है वो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर एक एज ग्रुप देख रहा है। बिल्कुल। एक छोटा बच्चा जो है जी, अगर आप देखो अपने आसपास भी, वो तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक उसकी मम्मा उसको सेल फोन नहीं देंगी। तो अब वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है या कोई और प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वो देखते हैं जी। अब मेनली जो देखने वाले हैं, जो इंस्टाग्राम है अगर आप देखो तो वो टीनेज वाले जो हैं वो ज्यादा है राइट। ठीक है। लेकिन वो रियल और रील में फर्क समझ जाते हैं, फर्क भूल जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उनको लगता है वो जो 30 सेकेंड्स की क्लिप आ रही है ना, यही रियल लाइफ है। ठीक है, अच्छा इसने ये बोला, मैं ऐसे करूंगी तो अच्छा मैं फेमस हो जाऊंगी। मतलब एक्चुअली ये तो चलिए जेनजी की बात हो गई है या हम बोले हमारी यूथ की बात है, लेकिन लिटरली गुस्सा तब आता है जब हम फीमेल्स को, हमारी मैं अगर बात करूं भारतीय संस्कृति के उसमें कल्चर में, जब फीमेल्स सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, अच्छा एज ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है, मैंने बड़ी से बड़ी एज की लेडीज को भी वो हरकतें करते हुए देखा है, छोटे से छोटे बच्चों को भी वो हरकतें करते हुए देखा है कि मतलब उन्हें वायरल होना है, उन्हें फेमस होना है तो आप स्क्रीन पे आइए, सोशल मीडिया पे आइए, उटपटांग बोलिए, अंट शंट बोलिए। इनफैक्ट फीमेल्स लिटरली मतलब वो अपने कपड़ों को आधा कर लेती हैं, वो अश्लीलता, वो वल्गैरिटी, मतलब उनके लिए क्या मैसेज है उनको, मतलब क्या ये चीज, मतलब क्योंकि ना वो इफेक्ट हमारे आज के टीनेजर्स को ज्यादा कर रहा है। देखो मेरा एक ही मैसेज है कि जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, मुझे पता है कि वो लाइक्स, व्यूज और कमेंट पर चलता है। उनको ये समझने की जरूरत है ये एल्गो पर चलता है। एक ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है, ये हाँ, ये बड़ा आजकल ये ट्रेंड कर रहा है ये एक एल्गोरिथम है। हाँ। अभी क्या है, एक ने देखा कि उसने इस तरीके से एक्ट किया, वल्गैरिटी दिखाई, वल्गैरिटी, ठीक है, वो फेमस हो गया। अच्छा ये तो बड़ा इजी है क्योंकि वो ट्रेंडिंग में है, ठीक है। बट इतना इजीली कैसे कर लेती हैं, मतलब वो कैसे स्क्रीन के सामने? उसका रीजन क्या है कि उनके माइंड सेटअप ऐसा हो गया है कि लाइक आएंगे मतलब कि हाँ हमें फेमस होना है। उसके लिए वो अपने मॉरल एथिक्स जो है, उनको मॉरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। वो गलत है, वो गलत है। राइट? आप ये देखो, आपको कुछ भी करना है, आपको फेमस होना है, जो आपके अंदर क्वालिटी है आप उसके बेसिस पर फेमस हो ना। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा बिजनेस करना चाहते हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप साथ में ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यूअर्स की भी बनती है, ऑफ कोर्स, ठीक है। एक इंसान बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है, आप देखकर इग्नोर कर देते हो, और एक इंसान वल्गैरिटी दिखा रहा है, इट मींस कि व्यूअर्स खुद प्रमोट कर रहे हैं ना उस चीज को। यही चीज होती है, बड़ा फर्क है कि जब कोई अच्छा कंटेंट आता है उसके ऊपर मीम्स नहीं बनते हैं, और जब कोई वल्गर कंटेंट आता है या कोई ऐसा कंटेंट भी जिसे हमें देखकर थोड़ी परेशानी हो रही है, उस पर जो ट्रोलिंग मीम्स बनकर भी जो है वो अकाउंट है या वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो फेमस हो जाता है। ये चीज क्या है, ये चीज मॉरल वैल्यूज हम घर से सीखते हैं। तो ये हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को सही और गलत में फर्क दिखाएं। बट हिमानी जी, यहाँ पर चलिए पेरेंट्स के साथ तो बच्चा जब तक है, बट जो उसका आउटर सर्कल भी है, बट वो जब वो बाहर जाता है, अपने सर्कल में उठता है, बैठता है, तो मुझे ये लगता है कि आजकल घर के एटमॉस्फेयर से ज्यादा वो जो बाहर का सर्कल है उसका, वो उससे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। यहीं पर संस्कार काम आते हैं। हम अपने बच्चों के साथ पूरी लाइफ नहीं रह सकते। हम जितने भी टाइम उनके साथ हैं जी, उनको हर चीज में सही और गलत में फर्क दिखाएं, क्योंकि हम इन्हीं को तो संस्कार कह रहे हैं कि जब हम उनके साथ नहीं होंगे जी, तब वो राइट डिसीजन ले सके, तब उनकी चॉइस राइट हो। हिमानी जी, एज आई नो एंड कि सबको पता है कि आप एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं,
आपके 2 बेटे हैं, राइट? राइट। है ना? एक्चुअली चाहिए तो मुझे फर्स्ट टाइम में बेटी थी, अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर मेरी बेटी होगी हाँ, तो मैं उसको बिल्कुल बेबाक तरीके से जीना सिखाऊंगी। जी। मतलब जो आपका मतलब एक बाउंड्रीज होती है ना, एक लिमिट होती है ना, कि जैसे बॉयज के लिए नहीं होती है, ठीक है? तो मुझे ऐसा था कि मैं उसके सारे नखरे पूरे करूंगी। ओह, वो चीज थी। बट ये हुआ कि ऐसा कि फिर मेरा बेटा हुआ। तो मुझे था कि जो परमात्मा देते हैं वो अपनी तरफ से बहुत अच्छे देते हैं। और फिर जब मेरा सेकंड बेटा होना था, तो ऐसा था ना कि अब मुझे था कि अब मेरे को घर में इतनी पैम्परनेस मिल रही है। अभी अगर डॉटर हो गई तो वो डिवाइड हो जाती तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो मेरा आपसे जो क्वेश्चन था वो ये था कि जैसे आपके 2 बेटे भी हैं, तो वो जब आपको सोशल मीडिया पर देखते होंगे, तो क्या कभी कोई नेगेटिव कमेंट भी आपने फेस किया है? देखो, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो नेगेटिव कमेंट आने तो लाजमी है। क्या होता है उसके अंदर भी क्या चीज रहती है कि अगर नेगेटिव कमेंट आए तो स्टार्टिंग में ऐसा क्या होता है ना कि हाँ ठीक है, वो उसका थॉट प्रोसेस है, हमारा थॉट प्रोसेस उसके थॉट प्रोसेस के साथ मैच नहीं करता, इग्नोर। फिर एक टाइम ऐसा आता है, एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर ऐसा आया कि हाँ अभी बर्दाश्त से बाहर है ऐसी चीज, जस्ट ब्लॉक। ठीक है, ओके। फिर एक ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हुई कि मैं अभी पीछे, मेरी तबीयत काफी खराब थी, मैं 5 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज थी। तो उस टाइम में मेरी फैमिली की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि नो सेलफोन, नो इंस्टाग्राम। बट ये जो संगत गुरुजी महाराज जो एक पेज नहीं है, ये एक परिवार है। मुझे था कि उस टाइम मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे था कि हाँ अब मुझे मेरी फैमिली की नीड है। तो मैं हर चीज छोटी चीजें शेयर कर रही थी। तो क्या था कि वो मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही थी, तो किसी गुरु संगत ने वहां पर मुझे जल प्रसाद लाके दिया। मैंने उसके साथ, और उसके बाद एकदम से मिरेकल हुआ कि वो मैं ठीक होनी स्टार्ट हो गई। ऐसा था कि एक दिन पहले जो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपकी रिपोर्ट्स और खराब आ रही है, एंड नेक्स्ट डे जब टेस्ट हुआ तो उनको लगा कि नहीं अब तो बहुत इंप्रूव हो गया। दवा और दुआ इकट्ठे काम करी, तो उस चीज को मैंने शेयर किया। मैंने एक चीज तो ये नहीं बोली कि आप अभी लोगों के कमेंट क्या उसके अंदर आए, आप देखो कि हॉस्पिटल में बैठी है और देखो फिर भी रील बना रही है। हॉस्पिटल में बैठी हूँ, आजकल सेलफोन तो सबके पास है, और अगर मैं कनेक्ट हो रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। ठीक है, वही एक जरिया है ना कनेक्ट होने का, तो मैं वैसे ही होंगी। बिल्कुल। सेकेंडली, फर्स्ट पॉइंट ये था, अच्छा एक कमेंट आया कि देखो पानी लिया हुआ है, साथ में सोडा और विस्की भी डाल दो तो माहौल बन जाएगा। आप ये सोचो कि हर कोई परमात्मा को मानता है, प्रसाद सबका होता है। अगर कोई उनको ऐसा बोले जस्ट बिकॉज वो गुरु संगत है और वो गुरु जी को मानते नहीं है और जानते नहीं है, तब भी आप किसी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई उनको ऐसे बोले कि अच्छा ये प्रसाद आपको मिला है ना, चलो इसको एज अ चखना यूज करते हैं, OMG, तो कैसा लगेगा? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच ने तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी मात दी हुई है। बिल्कुल। आप जानते ही होंगे जो अभी समय रैना और रणवीर इलाहाबादी का भी जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है, तो मुझे ये लगता है कि भी फॉलोअर्स जो हैं वो क्या चीजें सुनना पसंद करते हैं, क्या चीजें नहीं सुनना पसंद करते हैं, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठाना, मतलब मुझे तो पर्सनली बड़ा ऐसा लगता है कि इनको सिखाया भी कैसे जाए और समझाया भी कैसे जाए। तो फिर तो यही होता है कि जस्ट चलो इग्नोर देम, ओम इग्नोराय नमः। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो, जी, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, हर किसी के लाइफ के 2 फेसेस होते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और लेकिन क्या होता है, एज अ इन्फ्लुएंसर
हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम जब पब्लिकली हैं, हाँ। हम क्योंकि लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारे हर एक वर्ड का उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। right. तो हमें जो बोलना है वो अपने मॉरल्स को ध्यान में रख के बोलना है। घर के अंदर हम 4 लोग बैठे हैं, हम कुछ भी बोले वो इतना इफेक्ट नहीं करता राइट, वेरी, क्योंकि वो चीज पहुंच रही है ना सब तक। अदरवाइज किसी को क्या प्रॉब्लम है, अपनी रियल लाइफ में कुछ भी हो जी, अगर आप जो रील में दिखा रहे हो उनको दिख रहा है, उनको इन्फ्लुएंस तो वो करेगा ना। तो मुझे लगता है कि हमें उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। तो हिमानी जी, आप जैसे कि एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सोना तो है ही, यू हैव दैट कैलिबर एंड यू हैव दैट ऑरा कि आप मॉडलिंग भी करती हैं। अगर बॉलीवुड से आपको ऑफर आता है तो किस टाइप की मूवी करना आप पसंद करेंगी? एक्चुअली मैं आपको फैक्ट बताऊं, आज से अराउंड 7-8 इयर्स पहले मुझे पंजाबी मूवीज से ऑफर भी आया था। अच्छा, ओके। तो तब मतलब मैं क्वेश्चन पूछने में लेट हो गई हूँ। तो तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और इतना ना मुझे नॉलेज भी, मतलब उस टाइम पे एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपने मॉरल्स पर चलती हूँ। मैं अपने ना जो एथिक्स है, जो संस्कार हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मुझे कुछ भी करने की फ्रीडम है, लेकिन मैं उसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकती। मुझे मेरी लिमिट खुद से पता है जी। अगर कोई मुझे उस चीज के लिए मना भी नहीं कर रहा ना, मुझे तब भी मेरी लिमिट पता है। तो मुझे इतना पता है कि हाँ, अगर ऑफर आए तो किसको अच्छा नहीं लगता, हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसा इंसान ना वहां पर शायद फिट नहीं बैठता, क्योंकि मैं ऐसे हूँ कि वहां पर जो चीजें करने के लिए आप स्क्रीन पे देखते हो, आप सॉन्ग्स देखते हो, आप ड्रेसेस देखते हो, मैं भी डालती हूँ, बट क्या होता है ना कि आप एक लिमिट होती है हर चीज की, लेकिन बॉलीवुड में वो है, ठीक है ना, वो तो आपको पूरा बिल्कुल हर चीज से प्रिपेयर होके जाना पड़ता है कि कब कहाँ किस तरीके का क्या सीन आपको देना पड़े, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मेरे पास आए भी तब भी मुझे ऐसे कि शायद मैं फिट नहीं बैठी हूँ। हाँ, अगर कभी कोई ऐसा रोल हो जो मेरे लायक हो, जो जिससे मेरे मॉरल वैल्यूज सेक्रीफाइस ना हो, तो मैं जरूर करूंगी। ओके, वेरी प्रिटी आंसर, दिल से निकली ये बात, राइट। तो हिमानी जी, आज आपसे रियली बात करके ना, जो हम आपको ऑन स्क्रीन सुनते थे, आपके जो अकाउंट को फॉलो करके जब आप जो बात कहती थी, जो माइंड पे और यहाँ लगते थे, आज आपसे रूबरू होके आमने सामने बैठ के जब ये बात हुई है ना, तो इसका तो खैर आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस टुडे। बट मैं चाहूंगी कि आपके वो प्यार भरे 2 शब्द हमारे इस चैनल के लिए, टोस्ट विद दोस्त पे आज आप आई हैं, तो प्लीज व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस चैनल? देखो, अब जैसे अगर मैं कहूँ टोस्ट विद दोस्त, ये अब मेरी फैमिली में ऐड हो चुका है। हाउ स्वीट। बिकॉज ये मेरी लाइफ का फर्स्ट पॉडकास्ट है, और जो चीज कहते हैं ना कि पहला प्यार कभी भूला नहीं जाता, तो पहला पॉडकास्ट भी कभी भूला नहीं जाता। एंड रही बात टोस्ट विद दोस्त की, पूर्णिमा जी ने इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा एफर्ट किया है, क्योंकि जो इसके पीछे का मोटिव है वो बहुत अच्छा है कि हम यहाँ पर ऐसे लोगों को लेके आए जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ग्रो किया है, राइट, ठीक है, और ये पता चले कि जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो ऐसे ही नहीं बढ़ते, उनको भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ताकि जो लोग अपनी लाइफ से आज के डेट में हार चुके हैं, हार मान चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनको इंस्पिरेशन मिले। जी, तो मैं लिटरली चाहूंगी कि मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे नोन, हमारा जो पूरा संगत गुरुजी महाराज जो एक परिवार है जी, वो इस चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। दिस रियली मीन्स अ लॉट।
सच में ये जो आज आपने प्यार दिखाया है इस चैनल को, और जो आज आपने बातें शेयर की हैं, जो अपने दिल की बात आपने यहाँ पर शेयर की है, दैट रियली मीन्स अ लॉट। तो आप थी हिमानी चोपड़ा जी, आज हमारे साथ में जुड़ी हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे पॉडकास्ट की पहली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं आज, और उनका भी पहला पॉडकास्ट और हमारा भी ये पहला एक्सपीरियंस है कि इतनी रिनोन्ड इन्फ्लुएंसर आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड प्लीज डू पोस्ट योर रिव्यूज, डू पोस्ट योर कमेंट्स, प्यार भरे कमेंट्स प्लीज पोस्ट कीजिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर एंथुसियास्टिक एपिसोड्स जो कि आने वाले हैं। टिल देन, लव यू ऑल।